अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। ये जी भी आज फिर मेरी गांव के घर की एक्टिविटी है थोड़ी सी। ये पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने नीचे वो जहाँ पे गिराज बनाया हुआ उसकी दीवार के साथ साथ ना एक क्यारी सी बनाई है बड़ी बेहतरीन सीमेंटेड। तो उसके अंदर मिट्टी डाल के तो वहाँ पे मैंने कोई फूलों शूलों के पौधे लगाए हैं। तो अभी ये काफ़ी लोगों ने मुझे मशवरा भी दिया है। यूट्यूब फैमिली ने तो नहीं दिया, लेकिन जो मेरे अपने सारे फैमिली रिश्तेदार जिन्होंने ये मेरी ये चीज़ देखी है, ये देखिए मैंने सब्ज़ी लगाई हुई है छत पे, तो उन्होंने मैक्सिमम ने मुझे मशवरा दिया कि भाई ये बहुत कंजस्टेड लगे हुए हैं। जिस तरह अभी ये मिर्चें हैं ना, ये काफ़ी कंजस्टेड लगी हुई हैं। कहते हैं भाई इनको फ़ायदा को नहीं है, इन्होंने अच्छे तरीके से फल नहीं लेना, क्योंकि जो खुली ज़मीन होती है उसके नीचे तो उसको खुराक भी मिलती रहती है, थोड़ी ताकत भी मिलती है। तो ये एक छोटी सी जगह है। तो अभी मेरे जहन में आया कि इसमें से ना मैं कुछ सब्ज़ी, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये पीछे वो 2 गमले 3 पड़े हुए हैं ये सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनमें से मैंने ये मुझे तो ये वैसे बैंगन लग रहे हैं, अभी कोई समझ नहीं आ रही बैंगन ही है या फिर टमाटर हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो इसके मैंने पौधे कुछ उखाड़ लिए हैं। तो बाकी जब मैंने पौधे उखाड़े हैं तो ये स्पेस क्लियर हुई है ना, तो इनको मैंने फिर फैला दिया। ये देखें, इसमें काफ़ी सारे ये लगे थे जो मैंने वो उखाड़े हैं। तो ये फिर मैंने इसमें 4-5 पौधे छोटे छोटे रहने दिए हैं। तो जब बड़े होंगे तो मैंने कहा चलो इनको, ये पुदीना है, तो ये भी इसी तरीके से वही है, बैंगन है। तो इसको भी मैंने थोड़ा इसमें से जो ज़्यादा थे वो निकाल के तो इसको फैला दिया है। तो अभी इसी तरीके से ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको मैं निकालता हूँ। इसमें भी सब्ज़ मिर्ची इनको निकाल के इसमें शिफ्ट कुछ करता हूँ। तो इस तरीके से इनको इधर भी फैलाते हैं। तो इधर में से जो निकालूंगा पौधे, वो नीचे जो सारी क्यारी बनी है ये भिंडियाँ हैं, इसमें से भी मेरी कोशिश है कि 50% सारी जो भिंडियाँ हैं ना वो निकाल के, तो ये सारी देखें ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, तो ये निकाल के मैं नीचे क्यारी में लगाता हूँ। आपको मैं साथ दिखाता हूँ। तो उसके साथ इंशाल्लाह ये जो भी बेलें हैं थोड़ी बेहतर हो गई हैं। तो ये इनको भी मेरा दिल है कि अभी मैं कोई रस्सियाँ लेके या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके जिसके ऊपर ये बेलें फैल जाती हैं, क्लाइम कर सकें। तो मैं इस तरीके से ये दीवार के साथ मेरा दिल है कि अभी मैं ये लगा के फिर मैं वापस चला जाऊँगा कराची। तो ताकि अगले 2 हफ्तों में अगर ये बेलें बढ़ती हैं तो ये थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर रस्सियों के ऊपर क्लाइम कर लेंगे, फिर साथ साथ इनके ऊपर फूल वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको फिर सारी एक्टिविटी दिखाता हूँ। ये इसको ऐसे बट्टी के समेत ही जो है ना ऐसे उखाड़ना होता है। ये 1 टाइम तो मैं इनको ऐसे निकाल के इस बर्तन में रख रहा हूँ ना, तो फिर इसको मेरा दिल है मैं ऐसा ना फिर जहाँ जो जगह मिलेगी वहाँ मैं इनको शिफ्ट करता जाऊँगा। ये एक दफ़ा तो निकालते हैं ना, तो ये कुछ नीचे चली जाएंगी। ये देखें अभी ये मिर्चें भी इसमें ऐड हो गई हैं। तो ये जो मिर्चें हैं इनमें से मैं निकाल के थोड़ा इसमें शिफ्ट करता हूँ। फिर इसी तरीके से इधर से भी ये सारी उठा के ना कुछ पौधे शिफ्ट करते हैं। ये ले जी इसमें मैंने ना थोड़ा थोड़ा मुनासिब फासला कर दिया है। ज़्यादा इसमें से निकाल के मैंने साइड भी रख ली है, जो भी नीचे जा रही हैं इसको मैंने नहीं छेड़ा। जो थोड़ी अच्छी हुई थी उनमें से मैंने थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग की है। इसमें 2 पौधों को शिफ्ट किया है, मैंने कहा जड़ें मजबूत पकड़ी है, इसमें वैसे ही मुनासिब था फासला। इसमें से भी कुछ निकाल लिया और थोड़ा थोड़ा फासला जहाँ पे मैंने बेहतर समझा थोड़ा ना इनको हल्का सा गैप दे दिया। तो अभी ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। तो ये अभी इनकी पोजीशन है फासले के बाद। ये पहले काफ़ी कंजस्टेड थी। तो ये मिर्चें अभी मैंने नहीं छड़ी, क्योंकि इनके लिए मैं देखूँगा नीचे प्लेस हुई ना तो फिर मैं इनको दोबारा इसमें से निकाल के शिफ्ट कर दूँगा। तो ये देखें ये मिर्चें भी मैंने काफ़ी सारी शिफ्ट कर दी हैं इधर ही, मतलब इसमें से निकाल के ना ये ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई हैं। ये देखें ये मिर्चें भी हैं, ये मिर्चें हैं, अच्छा ये बैंगन है, इसके साथ ये तोरियाँ हैं बड़ी बड़ी जो नज़र आ रही हैं, बड़ी तोरी, और इसी तरह ये मिर्चें हैं। ये 3-4 किस्म की सब्ज़ी जो मैंने निकाल ली है। बाकियों को ये देखें फासला दे दिया, इन मिर्चों को फासला दे दिया, इन मिर्चों को फासला दे दिया। तो ये भी मैं नीचे ले जाता हूँ, तो मैं आपको फिर वो शिफ्ट करके दिखाता हूँ। ये कैरी सेट की है जी मैंने, आज सुबह उठा मैं तो ये कैरी सेट की है। इसमें अभी सारी इस साइड पे अबू ने मशवरा दिया कि यार एक साइड पे सब्ज़ी लगा दो। ये तकरीबन आधी साइड जो है ना ये देख लें, ये सब भी मैंने सुबह सेट की, यहाँ तक सब्ज़ी लगाते हैं। इससे आगे आगे ये जो फूल वाली कोई मुख्तलिफ़ किस्म की ये बूटियाँ जो कल मैंने व्लॉग चढ़ाया उस पर मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए ये सारी, ये वैसे ये L शेप टोटल जो है ना ये ऐसे करके ये क्यारी है,
ऐसे बनी। इसमें सारी सब्जी एक साइड पे भी ये बूटियाँ हो गई हैं और ये अभी इस साइड पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये सब्जियाँ मैं ले आया हूँ। ये देखें, ये सब्जियाँ मैं शिफ्ट करता हूँ। मतलब ये है कि ये अभी ये मेन डोर है, इसमें से दाखिल होके ये बड़े अरसे से मैं सोचता था कि हमारे पास सिवाय ये दरेक या कभी एक आधा छोटा मोटा पौधा बस होता था घर में। तो अभी ये सारा कोना जो है ना वो एंड तक है। ये एक कोना जो है हमारा माशाल्लाह अभी ग्रीनरी से भरपूर हो जाएगा। जो बेलें हैं वो दीवारों पे चढ़ जाएंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इसी तरीके से ये जो साइड है इस पर कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह भी हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देंगी। तो अभी ये सब्ज़ियाँ वगैरह मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जी बिल्कुल लगा दी है मैंने सब्ज़ी। देखें जी, ये सब्ज़ी लगा के इस तरीके से थोड़ा मैंने फासला रखा, 4-4 5-5 इंच का। ये भिंडी है और इसके साथ साथ ये मैंने सब्ज़ मिर्चें लगा दी हैं। ये पूरी लाइन ऐसे सब्ज़ मिर्चें हैं एंड तक बिल्कुल दीवार के साथ साथ। तो इसी के साथ साथ ऐसे मैंने ये भिंडियाँ ये लगा दी हैं। तो ये इंशाल्लाह इसको ये जगह स्पेस थोड़ी खुली मिली है ना, तो ये इधर भी हो जाएंगी। जो ऊपर लगी हुई हैं छत पे बाल्टियों में वो भी हो जाएंगी। ये भी आगे सिर्फ मिर्चें हैं। इसके आगे ये बैंगन है। बैंगन के पौधे भी छोटे छोटे थे तो वो सही हो को नहीं रहे थे। वैसे इनके कुछ आधे पत्तों को थोड़ा जैसे कीड़ा टाइप लगा होता है, या मगर ये सेहतमंद नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इधर ये खुले लगे हुए हैं तो हो जाएंगे। ना हुए तो ऊपर और काफ़ी खेप पड़ी हुई है, वो पनीरी टाइप ऐसे ज़्यादा लगे हुए थे। बच्चे लगाते रहे असल में बीज, वो वीडियो मैंने चढ़ाई हुई है। तो उस वजह से वो बहरहाल कुछ हुए हुए हैं। तो ऊपर से ये नीचे शिफ्टिंग हो गई है। ये ज़रूर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी मैंने कभी सिस्टम लगा दिया है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसे घर में फालतू कपड़े शपड़े जो पुराने पड़े हुए थे उनको फाड़ फूड़ के ना मैंने कोई पीसेस वगैरह लेके, तो ये इसमें भी ये माशाल्लाह ये हो गया जनाब कि अपना ये करेला है। तो ये इसके लिए ये मैंने ऐसे जिधर मुझे जगह मिली है ना, ये लकड़ियाँ सी घर पड़ी हुई थी छोटी मोटी। ये तो इनको मैंने पहले तो 2 को इनको सीधा किया। ये ऐसे इन्हीं बाल्टियों के अंदर ये ऐसे करके मैंने इसको ना थोड़ा इसी के ये जो बने हुए हैं ये इसके अंदर थोड़ा फिक्स करके, इधर फिक्स करके, फिर इधर ऊपर थोड़ा मैंने ना जहाँ जगह मिली है ये फिक्स कर दिया। तो अच्छे तरीके से बांध के, तो बेसिकली ये जो बेलें होती हैं इन्होंने ज़ाहिर बात है इसके ऊपर चढ़ जाना है। ठीक है, ये जो सारा ऐसे छतरी सी बन गई है ना, ये देखें, इसके ऊपर इनको मैं जैसे ये 3 टोटल बेलें हैं। तो एक बेल का रुख किसी एक साइड पे, दूसरी किसी एक साइड पे कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर जब ये क्लाइंब कर जाएगी तो जो करेले वगैरह होंगे तो इसी के साथ अंदर लटक जाएंगे तो ईज़िली। क्योंकि ये बेसिकली इनको अननेचुरल सा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं कि इधर नीचे हीट भी होगी। ये आप देख सकते हैं पक्का फ़र्श है। तो ये घरों में जो गार्डनिंग इस तरह छत के ऊपर या किसी भी एटमॉस्फेयर में लोग करते हैं तो उनको फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे तरीके लगाने होते हैं या टेक्निक्स लगानी होती हैं या टिप्स वगैरह कि जिसमें उनको हीट से भी बचाना, फिर उनके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना, एक स्पेस उनको देना। तो ये ज़रूरी होता है। खेत में तो उन्होंने जिधर उनका मुंह आना उन्होंने फैल जाना है और उनकी क्यारियाँ बनी होती हैं उसमें वो बनते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसके लिए मैंने ये खीरे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये खीरे भी 3 बेलें हुई हैं। ठीक है जी, इनको भी मैं इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे पास एक फालतू सा बेंच पड़ा हुआ था ऐसे ही एक्स्ट्रा घर में, तो इसके साथ ये मैंने रख दिया। तो रस्सियों के साथ इनको भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा बहुत इसी तरीके से जाल बना दूँ कि इधर से रस्सियाँ उधर तक ऐसे क्रॉस करूँगा कुछ नीचे, तो उसमें भी बेलें इस तरीके से कोशिश करूँगा कि लटक जाएँ। तो वो भी खीरों को भी एक स्पेस चाहिए होती है कि लटकने के लिए, वैसे लटक जाएंगे। तो साथ इसी तरह ये थोड़ा दीवार के साथ भी मैं कोशिश करूँगा कि इनको इस तरह का एक इसी के साथ मिल के वो एक मैं ऐसे बना दूँगा छतरी सी, तो उसमें भी ये इंशाल्लाह ये इसके लिए हो जाएगी स्पेस। ये है जी कद्दू का भी हमने अमूमन देखा हुआ है कि खेतों में वो अमूमन ऐसे ज़मीन के साथ ही ज़्यादा सूट करते हैं। इसका थोड़ा वेट ज़्यादा हो जाता है, करेले का और खीरे का निस्बतन वेट कम होता है। कद्दू बाज़ का जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बेशक वो लंबे वाला हो या गोल वाला, तो उसका वेट होता है ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक लगाया है कि इसमें मैंने इस तरीके से ये लगा दिया, इसके ऊपर रस्सियाँ बांध के, तो इधर ही इसको जाल थोड़ा बना देंगे, इसके ऊपर इसकी बेलें चढ़ जाएंगी, नीचे से भी इसकी हीट थोड़ी
कवर होती रहेगी। और मेरे जहन में एक और भी है कि इस तरह ये जो दरख्त वगैरह लगे हुए ना, ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको, तो किसी अच्छे बड़े दरख्त की ब्रांचेस 2-3 बड़ी बड़ी ब्रांचेस काट के ले आऊँगा, तो वो इसी तरीके से ऐसे बिछा दूँगा, कुछ इस तरह दीवार के साथ साथ, तो कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ स्पेस मिली ना, तो ताकि उसके ऊपर जब ये ब्रांचेस के ऊपर ये इसकी बेल चढ़ गई ना कद्दू की, तो उसको भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, कि नीचे से हीट भी उसको कम मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी बेलें जलेंगी नहीं या पत्ते या कद्दू जलेगा नहीं। तो ये मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है इंशाल्लाह। तो इसके बाद जैसे जैसे इसकी इम्प्रूवमेंट होगी, साथ साथ जो कुछ इसके मुझे रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।